Hello everyone, how are you? All are fine? We will read chapter 2 People as Resource. इनकी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में चेंज कैसे किया जाता है ये हमने रीड किया था। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लें। पीपल एज रिसोर्स यानी कि री प्लस सोर्स। री कौन है? ह्यूमन। सोर्स क्या है? नॉन मैन मेड थिंग्स। हमने क्या किया? ह्यूमन बींग्स ने नेचर से थिंग्स ली, सम चीज़ें ली, लाइक वुड लिया, तो उसको प्रोडक्ट में चेंज किया। क्या प्रोडक्ट बनाया उसने? चेयर, टेबल, फर्नीचर, बेड, ये सब सामान बनाया ह्यूमन ने। इसके लिए क्या यूज़ किया उसने? अपनी एफिशिएंसी एंड नॉलेज को यूज़ किया। देन जो प्रोडक्ट उसने रेडी किया उसको सेल भी करेगा। सेल करने के लिए उसने क्या यूज़ किया? अपने एफर्ट्स यूज़ किए। देन सेल करने के बाद उसे क्या मिली? मनी। ये सर्कल फिर से चलता है। फिर से वो मनी को यूज़ करते हुए नॉन मैन मेड थिंग्स लेता है, प्रोडक्ट बनाता है, सेल करता है, फिर मनी गेन करता है। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। और आज हम स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास ये स्टोरी रीड करेंगे। देर आर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। दो फ्रेंड्स हैं, सकल एंड विलास। दोनों ही कहाँ रहते हैं? एक गांव में, सीमापुर में। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, कितने साल के हैं, उनके माता पिता का नाम क्या है, ये रन करने की नीड नहीं है। मेन क्या है वो समझो कि स्टोरी के थ्रू हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सकल जो वो 12 ईयर्स का है। उसकी मम्मा जो है घर के काम करती हैं, उसके फादर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। एक उसके चाचा हैं घर पर जो 10th पास है, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिली, वो घर पे रहते हैं। सकल अपने घर में अपनी मम्मी के घर के काम में हेल्प करता है और अपने छोटे भाई बहन को भी संभालता है। बट सकल के जो मदर फादर हैं, मम्मी पापा हैं, वो उसे पढ़ाना चाहते हैं। उसे पढ़ाने के लिए वहीं के स्कूल में उसे एडमिशन करवा देते हैं। धीरे धीरे सकल का भी जो है स्टडी में इंटरेस्ट होने लगता है। 10th पूरी होने के बाद उसके फादर उसे कंप्यूटर कोर्स करवा देते हैं। एंड कंप्यूटर कोर्स पूरा होने के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है। एंड वहाँ पर वो एक न्यू काइंड का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है। और सॉफ्टवेयर से उसकी कंपनी को उसकी कंपनी की सेल में बहुत इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। देन उसके बॉस जो हैं, उस कंपनी के जो बॉस हैं, वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि सकल के बनाए हुए सॉफ्टवेयर की वजह से उनकी कंपनी की जो सेल है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। देन वो उसके रिवार्ड में क्या करते हैं? उसे प्रमोशन दे देते हैं। हेयर इज अ पिक्चर, स्टोरीज ऑफ विलास एंड सकल। अब पिक्चर के थ्रू समझे तो ये कौन है? सकल एंड ये विलास। क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ लिख लिया। अब हम विलास की स्टोरी पे ध्यान देते हैं। विलास की स्टोरी क्या है? अब विलास क्या है? वो भी 11 ईयर्स ओल्ड बॉय है। वो घर पर ही रहता है। जब वो छोटा था उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसकी मम्मी क्या करती है? उसके फादर के जाने के बाद, जो उसके फादर का फिशरमैन थे, फिशिंग का काम था, उसकी मम्मी भी यही करती हैं, वो फिश सोल्ड करने का काम करती हैं। उसकी मम्मी मुश्किल से डे का 150 रुपीज़ कमा पाती हैं। और विकास बीमार भी रहता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो विकास को अच्छे डॉक्टर के पास उसे ट्रीटमेंट करवा सके। उसकी मदर के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो उन्हें स्कूल में भेज सके, और ना ही विकास का इंटरेस्ट है स्टडी के अंदर। कुछ समय के बाद विकास की मदर भी बीमार हो जाती हैं। अब उनके घर में कोई है भी नहीं कि जो उसकी मॉम की देखभाल कर सके। तो बाद में क्या होता है? विकास भी अपनी मॉम की तरह बाद में फिश सेल करने लग जाता है, मछलियों को बेचने लग जाता है। अब उसकी इनकम भी अपनी मम्मी की इनकम की तरह ही सेम होती है, थोड़ी बहुत ही, लाइक 150 पर डे। अब समझने वाली बात क्या है कि हमने वो स्टोरी लर्न नहीं करनी है दोनों, ना तो सकल की स्टोरी ना ही हमने विलास की स्टोरी को लर्न करना है। बात समझने वाली क्या है कि हमने पहले क्या रीड किया था कि पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कैसे चेंज किया जा रहा है। ये वही एग्जांपल आ रहे हैं कि यहाँ देखो, सकल तो अच्छे से है, वेल ड्रेस्ड है, हेल्दी भी लग रहा है, और यहाँ विकास वीक लग रहा है और वेल ड्रेस भी नहीं है, यानी कि सोचते हैं पैसे भी नहीं है, अर्न भी नहीं कर पाता इतना। इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है। इन्वेस्टमेंट क्या थी? ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने में क्या इन्वेस्टमेंट की गई थी? एजुकेशन, ट्रेनिंग प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि इसको तीनों मिले हैं। इसको एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन भी मिली है, अच्छी ट्रेनिंग भी मिली है और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिली हैं।
इसलिए ये क्या बन गई, ह्यूमन कैपिटल। और इन रिटर्न में ये क्या कर रहा है, हमारी कंट्री को अच्छी अर्न भी करवा रहा है। कैसे, ये अच्छी कंपनी में लगा, अच्छी कंपनी में लगने के बाद जिसने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुई, सेल बढ़ी। सेल बढ़ी इट मीन्स कहीं ना कहीं कंट्री को भी तो फायदा हो रहा है उसका। और यहाँ ये विकास, इसके साथ क्या हुआ, इसका ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट था, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट था, ना तो इसका पढ़ने में इंटरेस्ट था, ना ही इसकी मॉम के पास इतने पैसे थे कि उसे वो स्कूल भेज सकें, ना ही इसके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी थी कि ये हेल्दी रह सके। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट बनाया जाए या लाइबिलिटी बनाया जाए, ये उसकी देश के लोगों की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। लास्ट हमने किया था कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। जब हम किसी में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट, वो भी ह्यूमन बीइंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन की, ट्रेनिंग की एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो वो क्या बनते, एसेट। अब इसमें ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, तो ये क्या बन गया, लाइबिलिटी। यानी कि लाइबिलिटी क्या था, एक तरह की बोझ। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स can give high rate of return in future. Investment in human resource via education and medical care. एजुकेशन देकर, उसे मेडिकल फैसिलिटी देकर वो क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर हमें रिटर्न में हाई रेट्स में वापस करता है। फिर से शकल का एग्जांपल ले लो। शकल ने अच्छी स्टडी की, अच्छी ट्रेनिंग ली, तो उसने इन रिटर्न में कंट्री क्या दिए, हाई रेट्स दिए, यानी कि हाई रेट की इनकम दी। कैसे, उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, उसके थ्रू कंपनी को और कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है कैसी है, जैसे हम लैंड और कैपिटल में करते हैं, हम कोई जगह खरीद रहे हैं, कहीं और किसी जगह पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेम वही इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमें वहाँ इन्वेस्ट करने से बाद में फ़ायदा मिलता है, उस तरह से ह्यूमन बींग्स में भी इन्वेस्टमेंट करने से इन फ्यूचर हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। अब आपके पेरेंट्स हैं, वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी स्टडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा खाना दे रहे हैं, आपको अच्छी ट्रेनिंग दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है इन फ्यूचर आप अच्छी जगह स्टैंड होगे, अच्छे कमाओगे, अच्छे से रहोगे। ये उस आप में इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप अच्छा कमाओगे तो इट मीन्स क्या है, कंट्री को भी बेनिफिट है उसका। आप अच्छा कमाओगे तो कंट्री की भी तो GDP ग्रोथ बढ़ती है। और साथ में क्या है, एक अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो पर्सन है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, आगे उसकी शादी होती है तो उसके बच्चे होते हैं तो उनको भी पढ़ाता है। इस तरह से एक हेल्दी न्यूट्रिशन और हाइजीन सर्कल आगे बढ़ता है। इसके अपोजिट क्या है, विकास का एग्जाम्पल ले लो। उसके जैसे जो लोग हैं, गरीब हैं, वो खुद नहीं पढ़ पाते, आगे वो खुद ना अच्छा कमा पाते हैं, ना अपने बच्चों को हेल्दी डाइट दे पाते हैं, ना ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे। ये दो तरह के साइकिल में आते हैं, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल कैसा है, एजुकेटेड पीपल जिसके अंदर सारे आते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये शकल के माता पिता और ये शकल के माता पिता ने शकल को एजुकेशन दी, वो अच्छे पोस्ट पे स्टैंड हुआ, उसके बाद उसकी मैरिज हुई, ये उसकी वाइफ एंड ये शकल, उनका बेबी हुआ। तो उन्होंने जैसे उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छी एजुकेशन दिलवाई, उसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता चली क्या होती है, तो उसने अपने बेटे को भी अच्छी एजुकेशन दिलवाई, अच्छी हेल्दी डाइट दी, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी, और फिर उसके बाद उसके बेटे की भी शादी हुई तो उसके भी बच्चे हुए। तो यानी कि ये सर्कल जो चलता है वो वर्चुअस सर्कल साइकिल कहलाता है। यानी कि यहाँ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है, वो भी अपने बच्चों को आगे एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, हेल्दी डाइट, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पा रहे हैं। तो ये एक हेल्दी और हाइजीन सर्कल चल रहा है। ठीक है। सेकंड साइड है विशियस साइकिल। उसके अंदर क्या है, विकास की फैमिली एंड विकास। तो यहाँ उनको इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास, ना ही वो एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना ही उसका इंटरेस्ट है। तो क्या कर रहे हैं, उनके पास कमाई कम साधन है, तो वो लो इनकम है इनके पास, तो वहाँ आगे यही सिस्टम चलता आ रहा है। उसकी मैरिज हुई, उसके बच्चे हुए, तो यहाँ उसने भी उनको कोई एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगी, उसको नहीं पढ़ाया, तो वही साइकिल आगे चलता आ रहा है। ठीक है, ये है विशियस साइकिल। मोस्टली ये दो साइकिल देखे जाते हैं, ये जो नोटिस किए गए हैं, ये दो साइकिल सेम चलते हैं। अब आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, कई बार कई जो लो इनकम वाले फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं जिनके माता पिता पढ़े नहीं होते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, तो कुछ सम केसेस ऐसे होते हैं, तो क्या होता है ऐसे केसेस में ये जो है चेन ये ब्रेक हो जाती है,
ये आगे नहीं बढ़ती। मान लो यहाँ इनको नॉलेज नहीं थी एजुकेशन की, इन्होंने नहीं दी, यहाँ जाकर हो गई नॉलेज की हाँ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, हेल्दी डाइट हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, तो धीरे धीरे क्या है ये चेन टूट जाती है और ये भी वर्चुअस साइकिल में चेंज हो जाती है। अब जापान कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऐसी कंट्री है, दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, इनके पास कोई खास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इनको जिन नेचुरल रिसोर्स की नीड पड़ती है वो इंपोर्ट करवाते हैं, मीन्स दूसरे देशों से मंगवाते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, ये अपनी कंट्री के जो पीपल है उनमें इन्वेस्ट करें। कहाँ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। किस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड और कैपिटल उनके पास उनका अच्छे से यूज़ करते हैं। अब एजुकेशन एंड हेल्थ उनके पास आगे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनको एफिशिएंसी को, अपने एफर्ट को, अपने स्किल्स को, अपने ट्रेनिंग जो उन्होंने मिली है उसको यूज़ करते हुए अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, रिच बना रहे हैं। इस तरह से कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कैपिटल क्या रखना चाहती है ये उस पर डिसाइड करता है। अपनी ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल में कैसे चेंज किया जाता है, उनमें इन्वेस्ट करके, बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग एंड बाय बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़।